श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है, यानी कि चौथा दिन है। और इसी दिन किया जाने वाला एक चावल की कटोरी वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। महाराज, ये एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के चौथे दिन पर किया जाता है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। कोई भी दुख और परेशानी हो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। महाराज, ये उपाय घर के बड़े सदस्य भी कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, और घर के बच्चे भी इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको अपने ही घर के रसोई घर में से एक कटोरी में चावल भरकर निकाल लेने होते हैं। और जब आप ये उपाय करें तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना रहता है। मतलब आप इस उपाय को सुबह करें, अन्यथा किसी कारणवश आप उपाय को सुबह ना कर पाए तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अब महाराज, आप जो भी चावल की कटोरी ले रहे हैं, आपको वो अपने ही घर के पास जो शिव मंदिर है वहां पर लेकर जाना है, और कोशिश करें कि आप अपने साथ में 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हैं तो। अन्यथा अगर आप इस उपाय को शाम के समय करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ में एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक तैयार करके जरूर लेकर जाए। महाराज, अब जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जैसे ही आप भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद में सबसे पहले अगर आप उनके लिए 1 लोटा जल लेकर गए हैं तो वह 1 लोटा जल आप शिव जी पर सबसे पहले चढ़ाएं। अगर आप दीपक लेकर गए हैं तो सबसे पहले आप अपने दीपक को जलाकर शिव जी की आरती उतारकर उनके पास में रख दें। इसके बाद अब आपको अपनी वह 1 चावल की कटोरी निकाल लेना है जो आप अपने घर से लेकर आए हैं। देखिए महाराज, ये चावल की कटोरी के पूरे चावल हमें शिवजी पर नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि महाराज शिवाजी पर जो भी चावल का दाना चढ़ता है वो आखा या साबुत चढ़ता है। टूटा हुआ या दाग वाला चावल के दाना नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए आप लोग अब शिव जी के पास में अच्छे से बैठ जाएं, अपनी चावल की कटोरी अपने सामने रख ले। अब इस चावल की कटोरी में से आपको अच्छे अच्छे चावल निकालकर शिव जी पर चढ़ाने हैं। महाराज, वैसे तो एक चावल का दान ही शिव जी पर चढ़ाने से वह हमारी सारी मनोकामना को पूरी करते हैं, पर अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपसे जितना हो सके आप उतने अच्छे अच्छे चावल के दाने छांटकर शिव जी पर चढ़ाएं। अब आप लोग कहेंगे कि कटोरी में तो बहुत सारे चावल होंगे, हम इतने चावल के दाने कैसे चढ़ाएं? तो देखिए महाराज, जरूरी नहीं है कि आप सभी चावल के दाने चढ़ाएं, पर जो भी चढ़ाएं वह अच्छे दाने चढ़ाएं। अगर आप चाहे तो आप 1 चावल का दान भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 11 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 21 चावल के दाने भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 51 चावल के दाने, या मनोकामना बड़ी है तो 108 चावल के दाने भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा कटोरी के चावल आपको शिव जी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप जितने भी चावल के दाने शिव जी पर चढ़ा रहे हो, चावल को चढ़ा देने के बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलनी है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रही हो। और महाराज, फिर आपकी कटोरी में जितने भी चावल बचे हुए हो, आप वह चावल किसी ऐसी जगह पर पेड़ के नीचे जाकर डाल दे जहां पर पक्षी दाना चुगने के लिए आते हो। और आप चाहे तो अपने घर की छत पर भी ये बचे हुए चावल के दाने डाल दें, जहां पक्षी इन दोनों को चुग लें, और यहां पर आपका ये चावल की कटोरी वाला उपाय पूरा हो जाता है। महाराज, वैसे तो आप ये चावल के दाने अपने घर से भी लेकर जा सकते हैं, पर फिर आप बचे हुए दोनों को पक्षियों के लिए नहीं डाल पाएंगे। इसलिए जब आप मंदिर से लौटते समय कुछ दान पुण्य करते हैं तो इससे भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये चावल की कटोरी आप लेकर जाएं। उस चावल की कटोरी में से शिव जी पर दाने चढ़कर अपनी मनोकामना बोले। फिर बचे हुए चावल को आप लौटते समय किसी पेड़ के नीचे डालें
या अपने ही घर की छत पर जाकर डाल दें, जहां पर पक्षी उन दोनों को चुग लें। और महाराज यहाँ पर आपका ये चावल की कटोरी वाला उपाय पूरा हो जाता है। और इस उपाय को करने में कोई भी परेशानी हो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो